नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोग, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको अरुणाचल के बारे में बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पीसाघाट में बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के तहत निषेधा लागू कर दी गई। जिले के 2 महाविद्यालयों के खिलाफ एक संगठन के अनिश्चितकाल लॉकडाउन के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया है। कुछ आपसी जो कलेश था, उसके बाद इस तरह का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि इस तरह की कई सारी घटनाएं इस साल हो चुकी हैं। कॉलेज परिसर में कानून व्यवस्था की समस्या और अशांति की आशंका के मद्देनजर जिला अधिकारी ताइक तंगू ने बुधवार को पूरे पीसाघाट शहर में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तीपर जिले के एक गांव में एक संदिग्ध उग्रवादी ने पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना पूर्व करीब 3 बजे राहो गांव के पास हुई, जो म्यांमार सीमा के करीब है। तिरप के पुलिस अधीक्षक SP राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यमसेन माटे अपनी 3 समर्थकों के साथ किसी निजी काम से गांव आए हुए थे। तभी कुछ लोग उन्हें किसी बहाने से जंगल की ओर ले चले और वहां पर उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपराधी की तलाश अभियान चला रखा है। अभी तक किसी भी अपराधी का सुराग नहीं मिला है। अब आपको लिए चलते हैं असम की ओर और वहां की खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने बुधवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य और अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने एक बयान में कहा कि महानिदेशक ने असम की धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया। बयान में यह भी कहा गया कि अग्रवाल को भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF गुवाहाटी फ्रंटियर के महानिदेशक दिनेश कुमार यादव ने यह जानकारी दी। बयान के अनुसार स्टाफ अधिकारियों ने उन्हें अभियानगत तैयारियों व सीमा पर विभिन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों से भी अवगत कराया है। सीमा पार अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा असम सरकार ने प्रांतीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं शिक्षाोत्तर कर्मियों पर सेवा में रहने के दौरान सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बिना आगे की पढ़ाई या डिग्री हासिल करने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रांतीयकृत विद्यालय का तात्पर्य ऐसे विद्यालय से है जहां सरकार किसी गैर सरकारी विद्यालय की सभी जिम्मेदारियां उठा लेती है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही के बाद राज्य में किशोर अवस्था में गर्भ धारण के मामलों में काफी ज्यादा गिरावट आई है और इस साल ऐसे मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत कम हो गई है। यानी कि अगर जो चीज़ पिछले साल लाख थी, इस बार केवल 40,000 तक ही सिमट के रह गई है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपना लिखा कि बाल विवाह और किशोर अवस्था में गर्भधारण के खिलाफ हमारे आर्थिक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब आपको लिए चलते हैं मणिपुर, जहां बहुत ज़्यादा हिंसा की वजह से माहौल अभी भी खराब है। मणिपुर में जातीय हिंसा के शिकार हुए कुकी समुदाय समुदाय के 87 पीड़ितों के शव बुधवार को चूड़ाचांदपुर में दफनाए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि 14 सितंबर को इम्फाल के विभिन्न मुर्दाघरों के 41 शव हवाई मार्ग से लाए गए, जहां 46 शव चूड़ाचांदपुर जिला अस्पताल में लाए गए। निषेधा के बावजूद हजारों लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।
और उसमें से कुछ लोगों ने शोक सभा का आयोजन भी किया था, जिसके बाद सामूहिक रूप से शवों की जो थी वो अंत्येष्टि की गई। शवों को दफनाने को लेकर सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प में करीब 30 लोगों के घायल होने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे पहले 15 दिसंबर को कांगकोपी जिले में 19 हिंसक पीड़ितों को दफनाया गया था। मणिपुर में इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच मई से जातीय हिंसा भड़की हुई थी और इसी का ये चीज परिणाम है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधा आदेश लागू किया है। एक अधिकारी आदेश में जानकारी दी गई। इस पूर्वोत्तर राज्य की विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद जातीय संघर्ष जारी है। चुराचांदपुर जिले में सोमवार को खास तौर पर थिंग कांगफई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की घटनाएं सामने दर्ज की गई थी। अब आपको लिए चलते हैं मेघालय में क्या कुछ खास हुआ है। तो सबसे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री ने बुधवार को 55,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए दिसंबर का वेतन जल्द जारी करने और महंगाई भत्ते को 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राज्य में 55,000 सरकारी कर्मचारियों की हमारी टीम को क्रिसमस की बधाई। इसके अलावा मिजोरम में क्या हालचाल है उसके बारे में आपको बता देते हैं। मिजोरम के ममित जिले में पुलजिंग इलाके में बुधवार को पत्थर की एक खदान के धंसने से कम 3 मजदूरों के मरने की आशंका जताई जा रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर राज्य के बाहर के रहने वाले हैं जिन्हें मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद बचाव अभियान चलाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं नागालैंड। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा और उनके नागालैंड समकक्ष नेफ्यू रियो ने सोमवार को नई दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो ये थी पूर्वोत्तर की कुछ खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।